जय हिंद दोस्तों। पीएम मोदी जी के आश्वासन के बाद, बयान के बाद, कमिटमेंट के बाद जवानों के साथ, जेसीओ के साथ लगातार साजिश, यानी मैं अनदेखी बोलूं या साजिश बोलूं, दोनों का परिणाम एक ही है। जैसा कि ये भाषण है, 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए, उनको ओआरओपी नहीं मिले। ये बीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। जिसमें बड़ी 3 चीजें उन्होंने डट के कही कि पहला ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रीमेचर वालों को ओआरओपी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा मिलेगी। और क्यों मिलेगी? बोला था 70 से 80% सेना में जवान होते हैं, जवान आगे मोर्चे पे जाके डटकर लड़ते हैं, शहीद ज्यादा जवान होते हैं, यानी जवानों की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि ये ओआरओपी जवानों के लिए है और ओआरओपी वन में लगा कि ये जवानों की ओआरओपी है। लेकिन सर, आज आपके कहने के विपरीत जो लेटर निकले हैं, जो पॉलिसी लेटर बनी है, आपने जितना कहा उसके ये 180 डिग्री अपोजिट है। बिल्कुल ही एक जो उनका जो पहले जो भ्रम फैलाते उनका भ्रम सही है। ना तो ये ओआरओपी 2 प्रीमेचर जवानों को नहीं मिल रहा है और ना ही जिनको मिल रहा है उनको बिल्कुल भी कोई लाभ नहीं मिला है। और ये आंकड़े आपके सामने तथ्य में रख रहा हूं, तथ्य कह रहा हूं कि यहां पर माइनस नायब सूबेदार से लगाकर हवलदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑर्डिनरी, ये लोग माइनस में जा रहे हैं। इनकी ओआरओपी, इनकी में कोई संशोधन नहीं हुआ है और थोड़ा बहुत एनसी लेवल में हुआ है और ज्यादातर अधिकारियों को लाभ मिला है। जबकि आपकी इस ओआरओपी पेंशन रिवीजन की सीधी परिभाषा ये थी कि अर्ली एज में जवान को रिटायरमेंट दे दिया जाता है ताकि फौज यंग रहे और उनकी लायबिलिटी सिविल में जाके बढ़ जाती, हम नौकरी दे नहीं पाते, इसलिए इनका पेंशन हर 5 साल में संशोधन होना चाहिए। और हर उम्र का ब्रैकेट आपने डाला कि 60 साल के बाद 80 या अभी 65-70, सारे प्रावधान लिखित में, सारी चीजें लिखित में। और आप कह रहे हैं कि जवान सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, मोर्चे पर डटते हैं, लेकिन ये अनदेखी आप देखिए टेबल नंबर 7, इसमें पूरी तरह अनदेखी की गई है। कौन झुटला सकता है इसको, कौन बरगला सकता है, कौन डिनाई कर सकता है? सर, इन सब चीजों को लेकर जवानों में रोष है और विश्वास हटता जा रहा है। रोष है, ठंडा हो जाएगा, अविश्वास पैदा हो रहा है कि शायद ये गवर्नमेंट चाहे इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेके हो हमारी अनदेखी करती है, डिसेबिलिटी पेंशन को लेके हो हमारी अनदेखी करती है। फौज को मिलता है, आपने 23,000 करोड़ का अलोकेशन किया, अलॉटमेंट किया, लेकिन ये सेना के बड़े अधिकारी इनको मिल जाता है। हम ये नहीं कह रहे वो अधिकारी भी हमको कॉल करेंगे भाई कि आपने ले लिया हमें नहीं दिया, लेकिन आपको हमारी आवाज इनको उठाना पड़ेगा कि आपकी लायबिलिटी से ज्यादा जवान की हैं, आपका हक ज्यादा है, आप लीजिए। हम उसके लिए नहीं कह रहे, लेकिन आखिर हमारा ये हक, हमारा ये ग्राफ इतना नीचे क्यों जा रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? या स्वयं जवान है, या संस्था है, या हमारे सीनियर अधिकारियों को दायित्व बनता भी है कि इसके ऊपर वो अपनी आवाज उठाएं, इस चीज को दोबारा कोर्ट में ले जाएं, संज्ञान में दें, कैसे भी हो सरकार के पास इनकी बात पहुंचनी चाहिए। साथ में पीएमआर के ऊपर बहुत बड़ा ऐसे लग रहा है कि धीरे से पिछले दरवाजे से शायद पीएमआर फौज को आप बंद करने का लगा रहे हैं, तो इसकी लिए कम से कम जवानों को पहले से बता दो कि नहीं, आगे पीएमआर को ये फैसिलिटीज नहीं मिलने वाली है, वो नहीं मिल रही, नहीं जवान इसी तरह चले जाएंगे, ठगे जाएंगे। उन्हें कोई भी लेटर या परपत्र की जानकारी नहीं होती है, ना ही सिस्टम के अंदर होती है और सिस्टम के बाहर तो होती नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि जवान इस देश के लिए सब कुछ करता है वो अपने बारे में भी निर्णय थोड़ा सा समझ सोच के ले सके। और ये जो आपने एडवाइजरी जारी की है, ये जो आपने ओआरओपी 2 किया है, ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपके विपरीत जो आपका ऑफिशियल स्टाफ है, आपके कमिटमेंट के अगेंस्ट इन्होंने इतनी सारी चीजें कर दी हैं जो कि जवान जेसीओ को कतई लाभ नहीं जा रहा है। इसको आप प्लीज रिकंसिडर करिए। धन्यवाद।